नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। अपने समरूपता चल रहा है प्रश्नावली 11.3 के जो हमने नियम पढ़े थे समरूपता के, ऐसे नियम, एस नियम और भुजा कोण नियम। इस आधार पर आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे समरूपता के क्या क्या नियम होते हैं। आज उन नियमों को देखते, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था, पिछली क्लास में कहा था कि जो 11.3 है उसके जो शुरू के 9 क्वेश्चन हैं वो केवल आपको समरूपता के नियम अगर याद हैं तो वो आसानी से हो जाएंगे। उनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। वैसे आपने कोई कमेंट नहीं किया वीडियो में तो निश्चित रूप से आपके कोई परेशानी नहीं आई होगी, यही मान के चलता हूँ मैं। आज आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 की 90 सेंटीमीटर की एक लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे यानी कि दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। ये क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्या कह रहा है। समरूपता चैप्टर है तो हमें तो दो त्रिभुज मिल जाएंगे तो हम उनको क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। समरूप सिद्ध करने के बाद हम ये जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज अगर एक दूसरे के समरूप हैं तो उनके कोण भी समान रहेंगे और परस्पर उनकी भुजाएं भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, एक बल्ब लगा खंबा है अपने पास, क्या है, एक 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की है तो बल्ब लगे खंबे के आधार से। तो एक खंबा बना देते हैं। सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, एक खंबा बना देते हैं। और खंबे की क्या देखनी है हमें, देखिए एक खंबा बन गया, लंबाई आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब एक लड़की है जो इधर खंबे से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से परे चल रही है यानी कि दूर जा रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, ये बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, ये लंबाई अपने लिए दे रखी है 3.6 मीटर की दूरी है, ये लंबाई दे रखी है अपने लिए। एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, इसकी चाल क्या है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड से आगे चल रही है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 90 सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान रखना है कि हर जगह तो किस में दे रखी है, मीटर में, और यहाँ पर किस में दे रखी है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए जो पॉइंट ये 90 सेंटीमीटर है इसको कितना लिख सकते हैं हम, 0.9 मीटर ये इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो ये अपन से क्या पूछ रहा है कि 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर की होगी। इनकी दूरी तो ये दे रखी, चाल दे रखी है अपने लिए, 4 समय दे रखा है 4 सेकंड। क्या दे रखा है, समय दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया अपने पास, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अपने पास क्या क्या दे रखा है ये देखो। सबसे पहले चाल कितनी दे रखी है अपने पास, 1.2 मीटर प्रति सेकंड ये दे रखी है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अपने पास 4 सेकंड। तो आप ये जानते हो क्या, ये वाला फॉर्मूला आप सबको ही पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी है। तो देखिए चाल कितनी हो गई अपने पास, तो ये हम लिख सकते हैं कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय हो जाएगा। तो चाल कितनी दे रखी है, 1.2, समय कितना दे रखा है 4 सेकंड। तो ये कितनी हो गई, 4.8 मीटर की दूरी अपने पास आ गई। कितनी आ गई, 4.8 मीटर की दूरी अपने पास आ गई है। कहाँ से कहाँ तक की आ गई है, ये यहाँ से यहाँ तक की इसने दूरी तय कर ली। कितनी, 4.8 मीटर। ये क्यों निकाली, कैसे निकाली, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 4 सेकंड लगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो हमने दूरी निकाल ली भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितनी दूरी तय कर ली, 4.8 मीटर दूरी इसने तय कर ली है।
ठीक है, अब हमें निकाल अपने पास दो त्रिभुज हो गए। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुजों को कैसे सिद्ध कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो देखिए त्रिभुज, पहला त्रिभुज लेते हैं हम ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लिया पूरा, दूसरा त्रिभुज ये लेते हैं छोटा वाला ECD में, वह त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECD में हम क्या लिख सकते हैं, दो त्रिभुज ले लिया ABD और त्रिभुज ECD, चलिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECD में एक तो ये पूरा त्रिभुज ले लिया, एक छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ पर जो AB है वह भी इसके क्या है, लंबवत है, और जो EC भुजा है ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACE में क्या लिख सकते हैं हम कि कोण B बराबर है किसके, कोण C के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं, समकोण, दोनों क्या हैं, समकोण कोण है। अब हम लिख सकते हैं कि कोण B क्या है, कोण C के बराबर है, और जो कोण D है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि त्रिभुज ABD में भी D कोण आ रहा है और त्रिभुज ECD में, ये पूरे त्रिभुज में भी कोण D आ रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, कोण D आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण D बराबर है कोण D, दोनों त्रिभुजों में क्यों क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण लिख सकते हैं। अतः अगर दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो परस्पर दोनों त्रिभुज क्या रहते हैं, समरूप त्रिभुज रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ABD सर्वांग समेत त्रिभुज ECD के। आपसे पूछ लिया कि ये त्रिभुज समरूप क्यों है, समरूपता क्यों दर्शा रहे हैं, तो आपको बता देना कौन से नियम से, AA नियम से, कोण नियम से। आपको पता है ना कोण नियम क्या है, लास्ट वाला नियम पढ़ा था हमने, कोण नियम। इसमें अगर त्रिभुज के दो कोण भी समान हैं तो वह क्या रहेंगे, परस्पर समरूप। अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECD में, तो किस नियम से, AA नियम से। अब जब हमें त्रिभुज की समरूपता सिद्ध हो गई तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के अनुपात लेंगे और अनुपात के आधार पर सॉल्व करके बता देंगे कि इसकी क्या है, छाया कितनी मीटर की रहेगी। तो देखिए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों में देखिए AB भुजा, जो AB भुजा है वो किसके बराबर है, EC भुजा के। ठीक है, AB भुजा किसके बराबर है, कौन सी भुजा के, AB भुजा EC भुजा के बराबर है। और हम आगे क्या लिख सकते हैं, AB भुजा इसके बराबर है और जो BD भुजा है उसको किसके बराबर लेंगे, BD भुजा किसके बराबर रहेगी, अनुपात CD भुजा के लिख सकते हैं। अब हमें AB का भी मान पता है, EC का मान भी पता है, BD का मान। अब जैसे ये 4.8 है तो इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको x मीटर मान लेते हैं, मान सकते हैं x मीटर। तो देखिए वैल्यूज पुट करनी है हमें, वैल्यू पुट करने पर AB का मान कितना दे रखा है, 3.6 मीटर। EC का मान कितना दे रखा है, EC भुजा, ये EC भुजा यानी कि लड़की की लंबाई कितनी है, 0.9 मीटर बराबर BD भुजा कितनी है, अब 4.8 मीटर, तो ये x ये हो गई, तो कुल कितनी हो गई ये 4.8 प्लस 8, तो 4.8 प्लस x, ये इसकी दूरी हो गई। और लास्ट में क्या है, CD भुजा, तो CD भुजा अपन ने क्या मानी है, x। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 9 से कितनी बार, 4 बार क्रॉस गुणा कर दो, तो 4x बराबर 4.8 प्लस x हो गया। अभी x इधर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 4.8 मीटर, x बराबर हो गया 4.8 बटा 3, कितना हो गया 1.6 मीटर। तो उसकी छाया कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर की छाया हो जाएगी। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए एक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 कि 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो ये कह रहा है वैसा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद दो त्रिभुज मिल जाएंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के बाद हमें जो पूछ रहा है उसका आंसर मिल जाएगा।
तरीका बिल्कुल सेम है समरूपता का भी। देखिए 12 मीटर लंबी ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, एक स्तंभ दे रखा है अपने लिए 12 मीटर, इसकी छाया कितनी दे रखी है, भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, 8 मीटर इसकी छाया की लंबाई दे रखी है। भाई स्तंभ ये रहेगा, स्तंभ की छाया नीचे ही तो बनेगी ना धरातल पर। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है अपने लिए। कितनी दे रखी है, 12 मीटर। आपको इन क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि जो लंबाइयां दे रखी है वो या तो पूरी सेंटीमीटर में ही हो या पूरी मीटर में, उनकी इकाई क्या समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक मीनार की छाया जिसकी लंबाई 56 मीटर है, मीनार एक और उसी समय पर एक और मीनार स्थित है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, जिसकी छाया की लंबाई दे रखी है अपने लिए, जिसकी छाया की लंबाई, अब जो ये मीनार है इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 56 मीटर। यहां से यहां तक हो जाएगी इसकी लंबाई। ये क्या दे रखी है, मीनार, तो इसको नाम देंगे हम ए बी सी डी और ई। ठीक है, इसकी लंबाई 56 मीटर है, इसकी छाया की मीनार की, और स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करना है। वही दो त्रिभुज लेंगे हम, दो त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, और समरूप सिद्ध करने के आधार पर हम बता देंगे कि इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, क्या क्या दिया हुआ है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, h सेंटीमीटर, h मीटर मान लिया मीनार की ऊंचाई। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी और डी, ये पूरा त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए डी पी व त्रिभुज, ये तो पूरा त्रिभुज हो गया ए बी और डी। दूसरा त्रिभुज लेते हैं ई सी डी में, वह त्रिभुज ई सी डी में। जो आपके ऊंचाई वाले क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति की एक शाखा है ना ऊंचाई दूरी, उसमें भी आते हैं, पर वो हम क्या है त्रिकोणमिति अनुपातों के आधार पर सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज लेकर समरूपता के आधार पर सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी डी में, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, वही जो पहले वाले क्वेश्चन में किया कि कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। क्यों बराबर है कोण बी कोण सी के, क्योंकि दोनों क्या है समकोण। समकोण का मतलब तो जानते हो ना, 90 डिग्री है इनका मान। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कोण डी, कोण डी क्या है, त्रिभुज एबीडी में भी समरूप है और त्रिभुज ईसीडी में भी समरूप है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण डी बराबर कोण डी, क्यों है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है ये, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अतः क्या लिख सकते हैं, अगर दो कोण भी समान हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, परस्पर समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप रहेगा किसके, त्रिभुज ई सी डी के। किस नियम से, कौन से नियम से, कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से। अब क्या लिख सकते हैं, अतः ये समरूप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात लिख दो कि ए बी बटा ए बी अनुपात किसके बराबर है, ई सी के। और दूसरा क्या है, जो बी डी अनुपात है वो किसके अनुपात है, सी डी के। बी डी अनुपात किसके बराबर है, सी डी अनुपात के। इनका मान रख दो, ए बी का मान कितना है, एच जो हमने मान रखा है, ये हमसे पूछा है। ई सी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 12 मीटर दे रखा है। बी डी भुजा कितनी है, 56 मीटर, इसकी छाया की लंबाई दे रखी है। और सी डी बिना इसकी स्तंभ खंबे की कितनी दे रखी है, 8। सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं तो 8 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो 12 से 7 को गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 84 मीटर इसकी क्या आ जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किए हमने। इनमें क्या दे रखा है, जो अपने पास जो क्वेश्चन की जो दे रखी है परिभाषा, उसके आधार पर क्वेश्चन को पढ़कर चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद उनकी समरूपता को, दो त्रिभुज लेने, उनमें समरूपता को सिद्ध करना है। जब समरूपता सिद्ध हो जाएगी तो अनुपात के आधार पर क्वेश्चन की जो वैल्यू दे रखी है उनको मान को पुट करने के बाद हमें आसानी से ये मान प्राप्त हो जाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रिवीजन करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।